दोस्तों, पृथ्वी के समुद्र तल से सबसे ऊपर स्थित सबसे ऊंचे शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है। लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा यह पर्वत शिखर चीन के अधीन तिब्बत और नेपाल के बीच आधिकारिक सीमा को चिह्नित करता है। माउंट एवरेस्ट शिखर मुख्यतः हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। आमतौर पर पर्वत को स्थिरता और अडिगता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन पृथ्वी की यह सबसे बड़ी पर्वतमाला स्थिर नहीं है। हर साल यह पर्वतमाला दक्षिण पूर्व की ओर थोड़ा थोड़ा खिसक रही है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। स्थानीय भाषा में स्वर्ग माता के नाम से प्रसिद्ध इस माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो आइए बिना देर किए नेचर जियोग्राफी 360 के इस एपिसोड में माउंट एवरेस्ट की उन जानकारियों को जान लेते हैं। केवल माउंट एवरेस्ट ही नहीं, पूरी हिमालय पर्वतमाला का निर्माण भूवैज्ञानिक एक विशेष घटना के माध्यम से हुआ। अनुमानतः 10 करोड़ साल पहले पृथ्वी की इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग होकर धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर खिसकने लगी। इसके क्रम में लगभग 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट का एक सिरा यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया। दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप लगभग 3 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट का एक हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा। इस उठाव के कारण ही पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट का जन्म हुआ। वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देश, चीन और हमारा भारत, इस पर्वतमाला के दो किनारों पर स्थित हैं। सौभाग्यवश इस पर्वतमाला या माउंट एवरेस्ट के निर्माण के समय पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व नहीं था, नहीं तो टकराव जनित भूकंप के कारण पृथ्वी की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो जाती। हालांकि इसका निर्माण लगभग 5 करोड़ साल पहले हुआ, लेकिन इस पर्वतमाला के तल पर मानव का निवास लगभग 1 लाख साल पहले शुरू हुआ। इसके बावजूद पृथ्वी का यह सबसे ऊंचा शिखर लंबे समय तक अज्ञात रहा। आखिरकार 19वीं सदी में भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिशों ने इस पर्वत की खोज की और इसे मान्यता प्रदान की। इसके लिए ब्रिटिशों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 1802 में ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने भारत की विभिन्न पर्वतमालाओं के शिखरों की ऊंचाई मापने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर यह प्रोजेक्ट दक्षिण भारत से शुरू हुआ। इस सर्वे में उपयोग किए गए थियोडोलाइट उपकरण इतने बड़े थे कि प्रत्येक उपकरण को ले जाने के लिए 12 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि प्रत्येक थियोडोलाइट का वजन लगभग 500 किलो था। 1830 के दशक तक सर्वेक्षणकर्ता हिमालय की तलहटी तक पहुंच गए, लेकिन नेपाल सरकार ने अपनी सीमा में ब्रिटिश नागरिकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, जिससे सर्वेक्षण धीमा हो गया। इसके बावजूद सर्वेक्षणकर्ताओं ने दूर से ही विभिन्न शिखरों की ऊंचाई मापने का काम जारी रखा। उस समय कंचनजंगा शिखर को दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता था, लेकिन 1950 में एंड्रयू ने कंचनजंगा से 150 किलोमीटर दूर एक और शिखर की पहचान की और बताया कि इसकी ऊंचाई कंचनजंगा से अधिक है। कई बार मापने के बाद पिक 15 नामक इस शिखर को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर का दर्जा ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने दिया। इस शिखर की खोज भारत में नियुक्त ब्रिटिश सर्वेयर जनरल एंड्रयू ने की थी। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का सर एवरेस्ट ने जोरदार विरोध किया और कहा कि शिखर का नाम स्थानीय भाषा में होना चाहिए, लेकिन किसी प्रसिद्ध स्थानीय नाम के न होने के कारण अंततः एंड्रयू का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तभी से यह पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह तो आधुनिक युग की बात है। प्राचीन काल में भी इस शिखर के अलग अलग नाम थे। रोमन इसे चीनी लोगों से जानते थे, जिन्होंने इसका नाम चोमोमोलंगमा रखा था, जिसका अर्थ है पवित्र माता। उस समय पर्वतमाला के दूसरी ओर रहने वाले लोगों की संस्कृत भाषा में इसे स्वर्ग माता या आकाश देवी कहा जाता था। इस शिखर के खोजकर्ता एंड्रू ने इसकी ऊंचाई 29,000 फीट या लगभग 8,840 मीटर मापी थी। बाद में
भारतीय और चीनी सर्वेयरों के मापन के अनुसार वर्तमान में इस पर्वत की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर या 29,029 फीट मानी जाती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी ऊंचाई हर साल औसतन 5 मिलीमीटर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि लगभग 400 वर्षों बाद यह शिखर 8,850 मीटर तक पहुंच जाएगा। हालांकि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर नहीं है। यह खिताब माउना की को प्राप्त है। इसकी कुल ऊंचाई 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर से भी अधिक है, लेकिन अधिकांश हिस्सा समुद्र के पानी में डूबा हुआ है। समुद्र तल से ऊपर दिखने वाला हिस्सा केवल 4,200 मीटर ऊंचा है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा शिखर मंगल ग्रह पर है। ओलंपस मॉन्स नामक यह शिखर लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। नेपाल द्वारा नियंत्रित दक्षिण पश्चिमी मार्ग 1947 तक विदेशियों के लिए बंद था, इसलिए उससे पहले की सभी चढ़ाई के प्रयास पर्वत के उत्तर पूर्वी हिस्से से, जो तिब्बत के चीनी नियंत्रित क्षेत्र में है, किए गए थे। 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने इस दुर्गम मार्ग से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अगले 3 दशकों तक कोई भी 8,500 मीटर से अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। शिखर के अंतिम 300 मीटर का क्षेत्र सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। अंततः 1953 में न्यूजीलैंड के पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। अब तक 22,000 से अधिक लोग माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं, जिनमें से आधे स्थानीय शेरपा हैं जो विदेशी पर्वतारोहियों के सामान और रसद ले जाने में मदद करते हैं। हालांकि इनमें से केवल 5,000 से कम ही शिखर तक पहुंच पाए हैं। पर्वतारोहियों की सुविधा के लिए माउंट एवरेस्ट की पहली 8 किलोमीटर ऊंचाई पर 5 कैंप या आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन आश्रय स्थलों में तंबू लगाए गए हैं जो पर्वतीय वातावरण के अनुकूल होने में मदद करते हैं। पहला आश्रय स्थल बेस कैंप कहलाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,400 मीटर 17,000 फीट है। कैंप 1 6,100 मीटर 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। कैंप 2 और कैंप 3 क्रमशः 6,400 और 6,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। अंतिम आश्रय स्थल कैंप 4 8,000 मीटर 26,000 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों में से हर 100 में एक व्यक्ति इस प्रयास में अपनी जान गंवा देता है। अब तक इस पर्वत पर विभिन्न दुर्घटनाओं और बीमारियों के कारण 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से अधिकांश की मौत मुख्य रूप से 3 कारणों से होती है: चढ़ाई के दौरान नीचे गिरना, हिमस्खलन में दब जाना और ऊंचाई से संबंधित बीमारियों से। चढ़ाई के दौरान नीचे गिरकर मरने वालों की संख्या हिमस्खलन में मरने वालों की तुलना में आधी है। चिकित्सकों के अनुसार समुद्र तल से 7.5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में केवल 1/3 होता है। इससे ऊंचाई से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है सिर में रक्त प्रवाह बढ़ जाना, जिससे व्यक्ति की मृत्यु या अंधापन हो सकता है। माउंट एवरेस्ट के अंतिम 500 मीटर क्षेत्र को मृत्यु क्षेत्र या डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर चढ़ाई के दौरान मारे गए 107 लोगों में से अधिकांश ने यहीं पर अपनी जान गंवाई है। इन मृत शरीरों को अक्सर सभ्य दुनिया में वापस लाना संभव नहीं होता, इसलिए आज भी 100 से अधिक शव पर्वत पर बिखरे हुए हैं। इतनी ऊंचाई पर अधिकांश जीवित प्राणी जीवन यापन नहीं कर सकते। हालांकि हिमालय पर्वतमाला या माउंट एवरेस्ट जीवविहीन नहीं है। यहां याक नामक एक बालों वाला पशु पालतू और भारवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शिकारी जीवों में स्नो लेपर्ड तेंदुआ विशेष रूप से उल्लेखनीय है, हालांकि यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। पक्षियों में बार हेडेड गीज नामक बत्तख हर सर्दी में शिखर पार करती है। इस दौरान इन बत्तखों का शिकार लैमर्जियर नामक गिद्ध करते हैं। यह गिद्ध दुनिया की एकमात्र प्रजाति है जो मृत जानवरों को खाने के बजाय जीवित शिकार करती है।
दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तरह हिमालय पर्वतमाला और माउंट एवरेस्ट भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। इस परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान वृद्धि से माउंट एवरेस्ट पर बर्फबारी की मात्रा कम हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप पहले जो क्षेत्र बर्फ से ढके हुए थे, वहां अब विभिन्न प्रकार के पौधे दिखाई देने लगे हैं। इसके विपरीत पर्वत पर स्थित ग्लेशियरों में बर्फ की मात्रा घटने से यहां से उत्पन्न होने वाली नदियां सूख सकती हैं। ऐसा होने पर इन नदियों पर निर्भर लोगों और अन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। प्रागैतिहासिक काल से हिमालय पर्वतमाला के विभिन्न शिखरों को स्थानीय लोक देवताओं के निवास स्थान के रूप में मानते आए हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसका अपवाद नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, संस्कृत में इसे स्वर्ग माता कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाश देवी। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि आकाश देवी इस शिखर पर निवास करती हैं। अब भी कुछ लोग मानते हैं कि इस पर्वत पर रहस्यमय येती या हिम मानव का अस्तित्व है। हालांकि जीव विज्ञानियों ने गहन शोध के बाद यह साबित कर दिया है कि यह प्राणी पूरी तरह मानव कल्पना की उपज है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको प्रकृति और भूगोल से जुड़ी और रोचक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सब मिलकर हमारी दुनिया को और अच्छे से जान सकें। अगली बार एक नए टॉपिक और नए सफर के साथ मिलते हैं। तब तक प्रकृति को समझें, भूगोल को एक्सप्लोर करें।